वैसे मैं शायद अपने आप को भगवान मानता हूँ क्योंकि मैं जो प्रिडिक्ट करता हूँ वो सच होता है। साला मैंने 2 एपिसोड पहले ही बोला था कि अर्जुन और मीरा की शादी होगी और ऐसे ही हो रहा है। आज के एपिसोड के एंड में अर्जुन शादी कर रहा है, वो भी मीरा से, वो भी धोखे से, क्योंकि मीरा को नहीं पता है कि दूल्हा अर्जुन है, पर अर्जुन को पता है कि मेरी दुल्हन जो है वो मीरा है, क्योंकि मीरा के बाप के कहने पे अर्जुन शादी करेगा। रीजन ये है कि आज करुण की बदमाशियों ने किसी की जान ले ली, यानी मोहन जो मर गया आज के एपिसोड में, उसका रीजन था करुण। उसकी डेड हो गई आज एपिसोड के एंड में। करुण ने बताने की कोशिश की क्या सिचुएशन थी, पर अर्जुन समझे तो सही, पर हुआ तो करुण की वजह से ही है। पर करुण को बोला कि ये बात तुम बड़ी माम को भी नहीं बताओगे, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं बताओगे तुम ये चीज हम दोनों के बीच में सीक्रेट है कि तुम्हारी वजह से किसी की जान गई है। दूसरी चीज में काशवी कार से आते हुए दादी को बोले कि बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूं मैं आपके आके। बोला इतनी खुशखबरी है तो बता ही दो फोन पे। बोला नहीं, आके बताऊंगी। आके काशवी खुशखबरी नहीं देने वाली है, क्योंकि जब काशवी पहुंचेगी तब फेरे चल रहे होंगे अर्जुन और मीरा के। वाह। फिर अर्जुन एंड में बोलता है कि काशवी सॉरी, मुझे ये सब कुछ मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए करना पड़ रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे। करुण ढूंढ रहा था जलेबी ढूंढते हुए वापस उसी के पास पहुंच गया, नागेश के पास। नागेश खा रहा था जलेबी। बोला आपको जलेबी कहां से मिली? बोला चलो तुम्हें भी दिला देता हूं। तो लेके गया और उठा के ड्रम में डाल दिया, ड्रम के ऊपर वजन रख दिया और स्टोर रूम में बंद कर दिया। बोला अब इस बच्चे का मजा चखाऊंगा बाद में। फिर जैसे तैसे तरुण ने ड्रम को नीचे ढका दे दिया, खुद ड्रम से बाहर निकाल वजन रखे, किसी की मदद ली तो वहां से दरवाजा भी खुला और बाहर आया। इससे पहले काशवी ने बोला कि मुझे सब घबराहट हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, आई थिंक मुझे कुछ इन्फेक्शन हो गया है खाने की वजह से। तो बोला रिपोर्ट कर लेते, रिपोर्ट से पता चल जाएगा। तो सारी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की बोला 1 घंटे में आ जाना। तब तक काशवी शादी के लिए तैयार हो रही और डॉक्टर का फोन आया कि आप जल्दी से क्लिनिक पहुंच जाइए। बोला क्यों? वैसे तो आप ऑनलाइन रिपोर्ट भेजते। बोला नहीं, कुछ चीज इंपॉर्टेंस होती है वो हम फेस टू फेस बताते हैं। काशवी घबरा कि ऐसा तो क्या हुआ है मुझे बोला डॉक्टर क्या हुआ? मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ, आपने डायरेक्टली यहाँ पे बुलाया, क्या मेजर? बोला बहुत बड़ी चीज थी, इसके लिए हमें आपको वो करना जरूरी था। तो बोला ठीक है बताओ क्या थी। तो बोला कि ये आप प्रेग्नेंट हो। हम जैसे डरा रहे थे, पर आप प्रेग्नेंट हो। काशी बोला श्योर, क्या बात कर रहे? बोला हाँ, ये सब घबराहट होना, चक्कर आना, ये सब चीजें प्रेगनेंसी के कारण था। आप फिर से मां बनने वाली हो। उसने फाइल उठाई, क्या हो गया? क्या इशारा है भगवान का? क्या चाहते हैं भगवान? मैं और अर्जुन यहाँ पे अलग हो रहे थे, करुण मुझसे नफरत कर रहा है और मैं प्रेग्नेंट। लगता है भगवान का यही इशारा है कि अर्जुन और मैं साथ में रहें। तो वो गाड़ी में बैठी और खुशी खुशी निकली कि मैं अब सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी और करुण की नफरत भी खत्म कर दूंगी, अर्जुन और मैं साथ में रहेंगे। वहां अर्जुन पहुंचा मीरा के रूम में, मीरा तैयार हो रही थी, उसकी हेल्प करी। बोला काशवी को बुला लो। काशवी फोन नहीं उठा रही क्योंकि वो डॉक्टर के पास थी। तो बोला फोन नहीं उठा रही। बोला ठीक है, थोड़ा मैं अपने हिसाब से तैयार हो जाती हूँ। तो अर्जुन ने बेस्ट ऑफ लक बोल के वहां से निकला। फिर वो फोटोग्राफर नागेश का आया, उस मोहन की फोटोज ले रहा था। बहुत सारी फोटो ली। मोहन बोल गया बस करा फोटो, इतने में उसके ससुर जी आ गए। बोला थोड़ा दोनों के दामाद और उसकी फोटो हो जानी चाहिए ससुर की। दोनों फोटो निकालने लगे और वहां से उसने लाइट बंद कर दिया। अरे ये लाइट बंद हो गई, लगता है कुछ किसी चीज में गड़बड़ी होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। बोला नहीं मैं चेक करूंगा। नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। अब वो ऊपर चढ़ गया। अब ऊपर चढ़ा तो वो देख रहा था कि मेरा प्लान सक्सेस हो रहा है नागेश्वर। और करुण उसी वक्त बाहर निकला। करुण ने उसको देखा, ये बोला ये बच्चा शोर मचाएगा, दिक्कत हो जाएगी, पहले इसको पकड़ के वापस रख के आता हूँ। तो नागेश्वर उस अर्जुन के बच्चे के पीछे भागा, करुण के पीछे। करुण पहुंच गया लाइट रूम में जहां पे लाइट उसने बंद की थी। वहां पहुंच गया। बोला तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं चिल्लाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो वहां से भाग गया करुण को देखकर। अब करुण ने देखा लगता है यही लाइट चालू करेगा कि अंधारा है, मैं लाइट चालू कर देता हूँ इसको दबा के। फिर वो मोहन बोला लाइट में तो कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि वो सीढ़ी पे चढ़ चुका था। लाइट सारी उसके गले में और हाथ में पहनी हुई थी, देख रहा था कोई गड़बड़ नहीं है लाइट में। लगता है मीटर रूम से कोई गड़बड़ हुई है। तो एक काम करो तुम रुको, मैं मीटर रूम में जाता हूँ। जैसे वो पहुंचने ही वाला था, देखा करुण वहां पे चढ़ रहा है और चालू करे।
नाइट है, नाइट है, नहीं नहीं करुण, नहीं 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 नहीं। करुण ने चालू कर दिया क्योंकि करुण को आवाज थोड़ी सुनाई दे रही थी, बीच में कांच था और मोहन को 440 वोल्ट से भी ऊपर का झटका लगा और उसका ससुर से बचाने गया, उसको भी झटका लगा पर वो पीछे गिर गया। मोहन के पास लोखंड की सीढ़ी पे चढ़ा था, वायर गले में हाथ में थी, तो किसी कारणवश वो बच नहीं पाया। इतना लंबा झटका लगा उसने। मोहन, उसके ससुर ने चिल्लाया, सब करुण अर्जुन ने सुनी ये कौन चिल्ला रहा है। फिर वहां पहुंचा, तब तक मोहन डेड हो चुका था, पूरा लीला पड़ गया था, मतलब उसका शरीर। फिर बोला ये करण। फिर अर्जुन ने लकड़ी बकड़ी निकाली, उसके गले से वायर निकाली, हटाई, उठाने की कोशिश की, बोला मत उठाओ, मर चुका है मोहन, मोहन मर चुका है। अबे गोटी लाइक करण, कैसे सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हारे बेटे के कारण हुआ है। तुम्हारे बेटे ने ही उस लाइट को चालू किया और मोहन को बहुत बड़ा झटका लग गया। फिर 3 लोगों को बोला रूम में लेके चलो, रूम में लेके गए, उसको लेटा दिया। बोला मेरी बेटी को मैं क्या बोलूंगा, मत तमाशा करो अभी, किसी को मेरी बेटी को मत बताना, चले जाओ यहाँ से सब लोग। मेरी बेटी को क्या बताऊंगा कि उसका मोहन मर चुका है, क्या करूंगा मैं उसको बता के ये मेरी बेटी का मोहन मर चुका है। कौन, मेरी बेटी शादी से पहले ही विधवा हो गई, मैं क्या करूंगा। बेचारा इतना इमोशनल हो गया कि उसको देख के अर्जुन अफसोस में पड़ गया, करुण की वजह से ये मर गया, मैं क्या करूं अब इसको। अब अर्जुन गिल्ट में आके शादी करेगा, तो देखते आगे होता क्या है। जय हिंद।